गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए कल जो हमने प्रेडिक्शन किया हुआ था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आया भी, उसके बाद फिर रिवर्स कर गया और पूरे दिन भर में हमें शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई दी। मतलब जो वीक बनती हुई आपको दिखाई दे रही है मंथली कैंडल, दिस इज द मंथली चार्ट। ये हर कैंडल 1 महीने का कामकाज यहाँ पर दिखा रही है, जो वीक बनती हुई दिखाई जा रही है। अभी ऑलमोस्ट 15 दिन बाकी है इस महीने के, मतलब आज लास्ट दिन है, कल 2 दिन छुट्टी है, फिर उसके बाद 15 डेज़ और बाकी है। तो अगले 15 दिनों में मोमेंटम देखना है कि किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अभी देखिए आज के दिन में ये बिल्कुल बुलिश सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड की तरफ जाने के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अभी थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लिया। यानी जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, वो लोग रिट्रेसमेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में आप ना सोचें। अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो बनेगा 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नेगेटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अभी आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। सेम एज़ निफ्टी। निफ्टी में भी देख लीजिए, हम 25,300 के लगभग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट 25,750, 730-40 तक आया। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर हमें 700 तक आया। उसके बाद मार्केट फिर से हमें यहाँ पर वापस रिवर्स होता हुआ दिखा और कल के दिन एक अच्छा बुलिश कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर मैं डेली कैंडल भी बताऊँ तो इस तरह से कुछ कैंडल देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट यहाँ कुछ तक टच किया, इसके नीचे हमने एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था, मोमेंटम दिया, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन आधा मोमेंटम दिया। मेरे हिसाब से 25,600 तक मार्केट ने आना चाहिए था, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल लेवल 25,500 तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। अब मंशा क्या है मार्केट की, अभी भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मार्केट उठा-पटक वाली स्थिति में, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। आप देखेंगे इस पूरे फेज़ के बाद देखेंगे, जब से ये कैंडल बना है तब से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, अभी फिर से बेस से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट मैं क्यों कहता हूँ हमेशा, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। दरअसल जो ओवरनाइट पोज़ीशंस हैं, ओपनिंग जब होती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, तब जाके आगे का मोमेंटम डिसाइड होता है। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुला इन द सेंस मार्केट जहाँ कल क्लोज़ हुआ है उसी के आस-पास खुला, निफ्टी में 20-30 पॉइंट ऊपर-नीचे चलेगा। फ्लैट खुला 898 यानी 900 के आस-पास हमें मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अभी देखिए ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। देखने वाली बात ये है कि क्या मार्केट इसको निकालता है अपसाइड की तरफ, या यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाता है। दूसरी कहानी, अगर मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद 26,000 के आस-पास खुले, 26,000 से ऊपर खुल गया, तो फिर ये जो सेलर हैं, ये सारे ट्रैप होने वाले। एटलीस्ट इस लेग के सेलर ट्रैप होंगे। इनके पास लास्ट होप कल यहाँ पर बची थी, है ना? ये 25,900 के आस-पास इनके पास लास्ट होप बची थी। हमने कल डिस्कस भी किया था, 850 से 900 की जो रेंज है, ये लास्ट होप है। इसके बाद जो मार्केट अगर अब गैप अप खुल गया, तो इनके लिए थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन हो जाएगी और ये लोग अपनी पोज़ीशन को काटना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुला गैप अप, तो अपसाइड की तरफ जाता हुआ मार्केट हमें दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुला, फिर जो कल जिन्होंने बाय किया, फिर वो ट्रैप होंगे, फिर से मार्केट एक भयंकर वॉलेटिलिटी क्रिएट यहाँ पर कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या मोमेंटम हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी किस तरह से ओपनिंग दे रहा है। देखिए डाउ जोन ने कल ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया और एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी है। मैं दिखाता हूँ गिफ्ट निफ्टी आपको, तो वहाँ से हमें और कहानी समझ में आ जाएगी कि हमारे निफ्टी में क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें गैप अप। गैप अप यानी मार्केट ने कल 26,000 का लेवल ब्रेक भी किया था। ऊपर भी सस्टेन किया था, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने नीचे दिया। अगर मैं 26,000 के लेवल की बात बताऊँ तो 26,150 का लेवल कल ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने दी है 26,026 के ऊपर। ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी है, लेकिन आज मार्केट खुल रहा है गैप अप। अब हमारा निफ्टी देखिए 25,900 के आसपास क्लोज हुआ, 898 के आसपास क्लोज हुआ। ओपनिंग मैटर करती है। अगर 26,000 के नीचे खुले मार्केट, तो एक हल्का रेजिस्टेंस वहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर वो मोमेंटम डिसाइड करेगा कि अप साइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा। अगर 26,000 के ऊपर ही खुलता है, तो कहीं न कहीं ये सेलर्स पैनिक सिचुएशन में आने वाले हैं निफ्टी में। तो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग हमें गैप अप मिल रही है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि निफ्टी की ओपनिंग भी हो सकता है गैप अप मिले। इम्पोर्टेंट बात, अब 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर हैं, देखिए इस बात को ध्यान से सुनना, अगर तो प्लेयर बड़े हैं तो 26,000 के इस लेवल के नीचे ही मार्केट को रहने देंगे, ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी सेल किया है, इन लोगों ने भी सेल किया, और ये मंथली बेसिस पे सेल करते हैं, ये पोजिशनल बेसिस पे सेल करते हैं, तो ये नहीं सेल करेंगे इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को। तो 26,000 एक ज़ोन बन गया हमारे पास। अभी देखिए ये ज़ोन तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था ही था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया, फिर नीचे ब्रेक करके इसे रेजिस्टेंस लिया, इसलिए ये हमारे लिए ज़ोन बन के आ रहा था। लेकिन अभी अगर मार्केट 26,000 के आसपास खुलता है, तो ये लास्ट होप होनी चाहिए सेलर के लिए। 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुल के हमें नीचे की तरफ मतलब डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है, तो ये फ्लो में नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि फिर ये लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, आप भी मान के चलिए। लेकिन अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, तो ये लोग फिर कवर करेंगे अपनी पोजीशन को, यानी ये लोग यहाँ पर ट्रैप होने जा रहे हैं, इसलिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, मैं आपको बताता हूँ देखिए मैंने कल भी लाइव में डिस्कस किया था। पिछले 4 दिन में हमने उठा-पटक बहुत देखी, मार्केट अपसाइड भी गया, नीचे भी गया, लेकिन एट द एंड में हम प्रॉफिट में हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो आज फ्राइडे का सेशन है, आज फ्राइडे के सेशन लास्ट के दिन पूरा कैपिटल वाइप आउट मत कर देना। आप अगर ट्रेड करने के बहुत ज़्यादा ट्रेड करना है, आपको अर्ज है बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की, तो उस कैपिटल का जो आपने प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट का केवल आप यहाँ पर 2% रिस्क लेंगे। लेट्स से आपने यहाँ पर अभी 20,000 बनाया है, तो इसका 2% आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। 5% भी मत लेना, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, बहुत ज़्यादा उठा-पटक हो सकती है, ट्रैपिंग हो सकती है, वैसे ही ट्रैप का माहौल चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे तो अच्छा ये है कि मंडे का वेट करें, 2 दिन कूल डाउन होने दें मार्केट को, वीकेंड है, वीकेंड के बाद देखेंगे मार्केट में क्या कर रहा है। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आपको प्राइजेक्शन बता देता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में प्राइजेक्शन देखिए, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है बनाते हुए एक फर्स्ट लेग में ये बनाया, लेकिन इस स्विंग को मार्केट ने कभी ब्रेक किया ही नहीं। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्विंग बना रहा है मार्केट। 900 से 950 के बीच में जो इंपॉर्टेंट स्विंग बना रहा है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर हमारे पास इमीडिएट 26,000 का लेवल है, ये भी हमें देखना ही है। और 26,000 का लेवल के आसपास ही मार्केट आज ओपनिंग होने वाली है, इस बीच में ही मार्केट ओपनिंग होने वाली है अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। हमें देखना ये है कि क्या जो सेलर है वो ट्रैप हो रहे हैं, यानी वो पैनिक हो रहे हैं, ट्रैप मतलब वो पैनिक हो रहे हैं या नहीं। अगर वो सेलर पैनिक हो रहे हैं तो हमें अपसाइड का ही मोमेंटम मिलेगा। बस 5-10 मिनट मोमेंटम को देख लेना है यहाँ पर, एकदम से मत कूद जाना। अगर वो ट्रैप नहीं हो रहे हैं, तो वो अपनी पोज़ीशन को डिफेंड करेंगे, तो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, है ना? देखिए मोमेंटम आया, वॉलेटिलिटी भी हुई, अब मोमेंटम आने के चांसेस हैं, किस साइड मोमेंटम आता है ये देखना बहुत ज़रूरी है, अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तो फिर भी आज देखिए, फिर से मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, 4 में आइए आप, 3 में आइए आप, 2 में आइए। अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं, प्राप्त हो तो फिर आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। खाली चार्ट को देखिए, अपने लेवल ड्रॉ कर लीजिए और सोचिए कि मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप ऐसा 15 से 20 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉसेस होने नहीं चाहिए। और इतने ही टारगेट अगर आप प्लान करते हैं, मतलब इतने ही टारगेट में, तो पर छोटे-छोटे टारगेट में मतलब बुक करते रहिए, निकलते रहिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और बिल्कुल ट्रैपिंग हो सकती है। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है, अप साइड का मोमेंटम भी आ सकता है, फ्लो में मार्केट निकल सकता है किसी भी साइड। कारण सिर्फ एक सा है कि अगर ये पैनिक होंगे तो अपसाइड की तरफ जाएगा, अगर ये डिफेंड करेंगे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आने वाला है आज के दिन में। लेकिन अगर प्राइजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको फँसाने के लिए ऐसा दिखा तो रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, और हो भी जाए तो कोई हम बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिए, संयम रख के ट्रेड करिए। मेरे इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो, लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप ट्रेड बॉक्स से जुड़ना भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। आपको बस फायर में डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसमें ट्रेड करना, ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड बॉक्स में जोड़ दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।